The question says, which of the following is the correct structure of the tripeptide, that is GLY which represents glycine, PHE which represents phenylalanine and ALA which represents alanine. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है ट्राइपेप्टाइड का जो कि फॉर्म हो रहा है ग्लाइसिन, फिनाइलएलेनिन और एलेनिन के बीच में. तो यहाँ पे हम एक एक करके इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है वो समझ लेते हैं. ग्लाइसिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है. इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. ये हो गया ग्लाइसिन. अब यहाँ पे इसकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है यहाँ पे फिनाइल एलेनिन के साथ में. ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे हम फिनाइल एलेनिन के स्ट्रक्चर को मेंशन कर देते हैं. तो फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा एक CH2 और इसके साथ में यहाँ पे ये इस तरीके से बेंजीन रिंग हो जाएगी लाइक दिस. तो ये जो बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन से लग रहा है और इस वाले कार्बन की तरफ. तो यहाँ पे हम इसके नीचे मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज फिनाइल एलेनिन. अब फर्दर यहाँ पे है एक और अमाइनो एसिड दैट इज एलेनिन. एलेनिन के स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं. ये हो जाएगा लाइक दिस. इस तरीके से यहाँ पे एक होगी हाइड्रोजन और यहाँ पे एक होगा CH3. ये हो गया एलेनिन. जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो होता है CONH बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो एंड है एक अमाइनो एसिड का, ये जो दूसरा अमाइनो एसिड है इसके ये जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ के हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा होगा. ये जो OH है ये, तो यहाँ पे ये OH और ये H मिल करके H2O बना करके निकल जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CONH. सिमिलरली इस तरफ होगा ये जो OH है और यहाँ पे जो H है ये H2O बना करके निकल जाएंगे और यहाँ पे CONH पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे होगा NH2, देन यहाँ पे ये C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CO. अब ये तो OH तो रिमूव हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ये NH. यहाँ से H रिमूव हो गया. अब ये हो जाएगा फर्दर CH. बाकी चीज़ें सेम रहेंगी जो अटैच हैं इसके साथ में चेन. अभी हम केवल इन दोनों के बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे COH मेंशन कर दिया है. अभी हम इसको रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH2. ये हो जाएगा लाइक दिस बेंजाइल. ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है इसके साथ में ये. अब यहाँ पे ये जो COH है, यहाँ पे ये जो OH है ये इसके H के साथ में रिमूव हुआ होगा तो यहाँ से ये हट जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा NH. तो ये जो CONH बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे ये आ जाएगा कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन यहाँ पे आ जाएगा COH, देन यहाँ पे आ जाएगा CH3. तो ये हमारा ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर होगा. अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे आ गया ये NH2, ये वाला कार्बन हमने रिप्रेजेंट कर दिया. देन यहाँ से ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O लाइक दिस. हमने ये वाला कार्बन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. ये आ गया यहाँ पे NH, ये वाला NH. अब यहाँ से हम ये वाला कार्बन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब इसको हम जो है ये जो CH2 और ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस. मैं दोबारा बना देती हूँ. ये एक कार्बन है, देन यहाँ पे हो गया ये CH2 यहाँ पे आ गया ये और इसके साथ में अटैच है यहाँ पे ये PH. बेंजीन रंग को हमने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप की तरह शो कर दिया है. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इस वाले कार्बन की तो इसके साथ में ये डबल बॉन्ड O है, देन यहाँ पे है NH लाइक दिस. देन यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला जो कार्बन है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इसके साथ में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, साइड चेन की तरह यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसके अलावा यहाँ पे COOH ग्रुप ये है तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH. तो ये जो है ये ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर होगा. अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो ये जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्राइपेप्टाइड का जो फॉर्म हो रहा है ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन और एलेनिन के बीच में. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. I hope you understood the explanation. Thank you.